गुणत्रय विभाग योग। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गता। परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजयन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं मेरे साथ एकीकृत होंगे और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। श्लोक 3-4। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर्हं बीजप्रदः पिता। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां जो जन्म लेती है उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। श्लोक 5। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मग्यम्। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। श्लोक 6। तत्र सत्वम निर्मलित्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुखम गन बध्नति ज्ञान सक्रेन चांद। इनमें से सत्वगुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। श्लोक 7। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगं देहिनम्। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। ये सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। श्लोक 8। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। ये सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है, रजोगुण आत्मा को सकौम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। श्लोक 11, 12, 13। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैश्च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। श्लोक 14, 15। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदल लोकान् मला प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मुयोनिषु जायते। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकौम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। श्लोक 16। कर्मणा सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं, रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। श्लोक 17। सत्वात् जायते ज्ञान रजसो लोभैश्च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। श्लोक 19। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति। जब बुद्धिमान व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन 3 गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं।
श्लोक 20 गुणानितान्तित्य त्रिदेही देहस्मुद्भवान जन्म मृत्युजरादो विमुक्तो मृत्युश्रुते। शरीर से संबद्ध प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त कर लेता है। श्लोक 21 अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीने गुणानितान्तितो भवति प्रभो किमाचारः कथ्येतान् स्त्रीने गुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? श्लोक 22-23 श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते तेव योवतिष्ठति निंगते। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, है अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश सत्वगुण से उदय, न ही कर्म रजोगुण से उत्पन्न और न ही मोह तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। श्लोक 24-25 समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारं परत्याय गुणातीतः स उच्यते। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं। वे बुद्धिमान हैं जो दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। श्लोक 26 मां च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। श्लोक 27 ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर अविनाशी शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है।